इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आ गए भाई। साइंस का वर्दी दिलवाएंगे हम आपको। सिर्फ ये 1000 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 4 सेट पहले कर लिए हैं भाई हमने, और अब जो सेट है वो एक सेट अब कर लेंगे तो 5 सेट हो जाएंगे अपने। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक है। पिछली वीडियो में भी आपको कहा था भाई, देख रहे हो तो प्लीज़ अभी एक लाइक कर दो मेरी बात मान के, तब फिर क्लास को शुरू करते हैं। कर दे भाई लाइक। कर दिया लाइक? तो चलो अब शुरू करते हैं। जो पहली बार आया हो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो पार्ट 5 आज समझते हैं साइंस को बिल्कुल इजी तरीके से। पहला सवाल है भाई, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है भाई? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट सवाल है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं भाई? मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है भाई, श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऊर्जा प्राप्त करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कई शिफ्टों में पूछा गया है ये। जो चौथा सवाल है 404 नंबर, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य पूछ रखा है, क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट सवाल पूछ रखा है भाई, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो कहाँ बनती है ये? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट पूछ रखा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसको वैसे लार एमाइलेज कहते हैं, अमाइलेज, और वैसे अन्य नाम क्या है इसका? इसका ये अन्य नाम क्या है? टाइलिन भी ऑप्शन में आ सकता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार एमाइलेज। नेक्स्ट पूछ रखा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने आपको बताया था पहले, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से आपको बता दिया कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और ये आ गया नेक्स्ट विटामिन डी का। तो धीरे धीरे समझ रहे हो कैसे एक एक पड़ाव बढ़ाते जा रहे हैं अपन। इसी तरीके से पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रिकेटस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए की कमी से बताया ना, रतौंधी। नेक्स्ट सवाल देखो 11वां, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? न्यूट्रॉन को न्यूट्रल से याद रखेंगे, कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है? शून्य। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। परमाणु का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं भाई? परमाणु के केंद्र को ही नाभिक कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। किसकी शिफ्ट में आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा चांदी। इसका क्या हो जाएगा? चांदी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो वो क्या हो जाएगा? सोना। सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? तो सोने में। मतलब सोने को खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत लंबा तार 1 ग्राम सोने से बनाया जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? इस गुण को तन्यता का गुण कहते हैं। खींचकर लंबा तार बनाने की प्रक्रिया तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट सवाल देखो, पारा किस प्रकार की धातु है? पारा किस प्रकार की धातु है? तो पारा एक द्रव धातु है। पारा किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, गैसों का प्रसार किस गुण के कारण होता है? तो गैसों का प्रसार किसके कारण होता है भाई? गतिज ऊर्जा के कारण। कणों के मध्य क्या होती है? गति बढ़ने लग जाती है। तो किसके? गतिज ऊर्जा के कारण गैसों का क्या है? प्रसार होता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? या पूछ ले सबसे कठोर अधातु कौन सी है? अधातु पूछ ले, या पूछ ले कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है भाई? हीरा है, हीरा। याद रखना, हीरा बेटे। हीरा बेटे तो ऐसे ही बोल दिया मैंने ट्रिक के लिए, लेकिन हीरा होता है सबसे कठोर। नेक्स्ट देखो, बल की दिशा और परिमाण वाली राशि क्या कहलाती है भाई? जिसकी दिशा और परिमाण दोनों होंगी वो क्या कहलाएगी? सदिश राशि। और जिसमें खाली जो है वो होगी परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, तो क्या कहलाएगी? अदिश राशि। तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि और बल सदिश राशि। ज़्यादातर ऐसे याद रखते हैं कि जिसमें वह या बै से शुरू होते हैं ना, वह या बै,
बै से शुरू होते हैं तो क्या मानते हैं उनको सदिश राशि है। ट्रिक बना रखी है बस, सदिश एक दो अपवाद है बस इसके, बाकी ज़्यादातर में तुक्का मार सकते हो तुम, वह या बै से शुरू हो तो। और दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि है, ठीक है। दाब का सूत्र क्या है भाई, दाब का सूत्र क्या है, प्रेशर। दाब का सूत्र क्या है, बल बटे फोर्स बटे एरिया। दाब का सूत्र क्या है भाई, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है भाई, प्रेशर, मतलब दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखो, शक्ति का सूत्र क्या है भाई, शक्ति का सूत्र क्या है, कार्य बटे समय। आपसे पूछा कितनी शक्ति है, आपको खेत में लगा दिया और आप कितना काम करोगे। जैसे आपको 1 बीघा के खेत में लगा दिया, 1 बीघा खेत में लावणी के लिए लगा दिया कि ये गेहूँ काटो, तो आप कितने समय में वो गेहूँ काटोगे, मतलब कितना कार्य कितने समय में करते हो, यही क्या कहलाती है आपकी शक्ति। अब आपने कम गेहूँ काटे तो क्या आपको कमज़ोर बता देंगे, क्या कहेंगे कि इसमें तो ताकत ही नहीं है, ठीक है। तो शक्ति का सूत्र क्या है भाई, कार्य बटे समय। नेक्स्ट है भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है भाई, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन क्या है, उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। कैसे भाई, समझाओ तो सही कुछ। जैसे विद्युत ऊर्जा है, उससे बल्ब में विद्युत ऊर्जा जाती है और वो बल्ब क्या देता है, प्रकाश देता है। तो क्या है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो भाई, ऊर्जा संचरण कितने प्रकार का होता है। ऊर्जा का संचरण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, उष्मा का चालन किस में अधिक होता है, किस में अधिक होता है उष्मा का चालन, ठोस में अधिक होता है। किस में अधिक होता है उष्मा का चालन, ठोस में अधिक होता है। नेक्स्ट ये सवाल कल भी आया था, सेम ही है। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीचे वाला आपका। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है, तो दो द्रव्यमानों के बीच क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दो द्रव्यमानों के बीच। नेक्स्ट देखो भाई, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, तो पौधों में जल का परिवहन किससे होता है भाई, जाइलम से। जय से जल और जय से जाइलम, पौधों में जल का परिवहन जल जाइलम। अब की बार वर्दी लेके रहेंगे 100%, टेंशन मतलब तुम ये साइंस के 100,000 सवाल वाली सीरीज पूरी करो। इसके तुरंत बाद जीके के ऐसे डोज दूंगा तुम्हें, मैराथन धमाधम है, इतने सवाल करवा दूंगा। ये समझ के चलो एग्जाम में या तो तुम ही करोगे सिलेक्शन, या तुम्हारा होगा या किसी का नहीं होगा, फिर समझ गए। तो अब की बार तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। अपना भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से ज़रूर। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम, और भोजन को क्या कहते हैं, फल मान लो, भोजन को क्या मान लो, फल का क्या हो जाएगा, फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन करता है पौधों में, फ्लोएम, और जल का जाइलम। नेक्स्ट है भाई, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भाई, डीएनए होता है। नेक्स्ट देखो, पहले भी आया था ये सवाल, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो, 1 मिनट रुक जा यार, हिल मत इतना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। ये भी सवाल सारे रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको छोड़ नहीं सकते तुम भाई। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, पाचन की क्रिया, पाचन में क्या होता है भाई, भोजन का पाचन होता है, भोजन पचता है पेट में जाके पाचन की क्रिया में। तो पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, ये पूछ रहा हूँ। तो पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, मुख से। सबसे पहले क्या करते हो, मुख में ही तो भोजन लेके जाते हो, तभी तो क्या है, पाचन की क्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट देखो भाई, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, अपने शरीर में जो है वो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है भाई, जाके छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत का आकार क्या है, बड़ा है, बड़ी आंत से उल्टा है ये, छोटी आंत बड़ी है, बड़ी आंत छोटी है, ठीक है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट सवाल देखो, फेफड़ों में, ये कल भी आया था, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है भाई, एल्वियोली में, एल्वियोली में। किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है भाई, किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया ना, और रट लेना आएगा। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है भाई, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, हृदय में रक्त का परिवाह कितने चक्रों में होता है, हृदय में रक्त का परिवाह कितने चक्रों में होता है मेरे भाई, 2 चक्रों में होता है हृदय में रक्त का परिवाह, समझ गए।
नेक्स्ट देखो भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पहले भी आ लिया 2 सेट में। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ये देखो, ये बहुत तगड़े सूत्र ये पूछे जाते हैं सीधा। सोडियम का मतलब प्रतीक है, ये सूत्र क्या है? प्रतीक है, रासायनिक प्रतीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। और प्रतीक Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, पोटेशियम का। अब पोटेशियम का क्या पी समझोगे तुम, पोटेशियम का पी, लेकिन पी नहीं होता भाई, पोटेशियम का होता है रासायनिक प्रतीक के। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के। आयरन का रासायनिक प्रतीक पूछ ले तो Fe। आयरन का कल ही परमाणु क्रमांक बताया था आपको, कितना होता है मेरे भाई? 26 होता है। नेक्स्ट बताओ, तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu है। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? N। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? O। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? O। ऑक्सीजन O। हाइड्रोजन H। क्लोरीन Cl। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ ना याद करके, मैंने भी याद ही किए भाई, आपकी तरह ही था मैं भी। मतलब पूरे तो अभी भी याद नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना ये मैंने सारे याद कर लिए हैं आपके लिए, तो आप भी याद करो। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सेम छपेंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम दे के आओगे तो बोलोगे भाई क्या पढ़ाया था तुमने, मज़ा आ गया। मीथेन का सूत्र पूछ रहा है पगले, मीथेन का तो उड़ते हुए बता देंगे, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और इसी के साथ तुमने आज 50 मार दिया मेरे शेरों। और यहाँ तक जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम मतलब सीरियस हो एग्जाम के लिए, मुझे पता है। और तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। जो आज मेहनत कर रहे हो ना, कल इसका रिजल्ट आएगा, जब देखना तुम्हारी खुशी एक अलग लेवल पे होगी मेरे भाई। तो विश्वास करके मेहनत करते चलो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, समझ गए? सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। पहले ही आ लिया है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है भाई, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? तो 365 दिन। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पूछ ले, 365 दिन परिक्रमा अवधि। और ये पूछ ले, दोनों सवाल अलग अलग हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में घूमती है? तो क्या हो जाएगा भाई? 24 घंटे। अपनी दूरी पर पूछे तो, अपने ध्रुव पर अपनी दूरी पर पूछे तो क्या हो जाएगा भाई? 24 घंटे। और पूछ ले परिक्रमा अवधि तो 365 दिन। नेक्स्ट सवाल देखो भैया, नेक्स्ट सवाल आ गई ये, ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है भाई? पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही क्या होती हैं? ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ये कितनी बार कल मैंने आपको करवाया था, ये भूल मत जाना मेरे दोस्तों। सौरमंडल का निचोड़ है ये। सबसे बड़ा ग्रह पूछ सकता है बृहस्पति, सबसे छोटा पूछ सकता है बुध, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। और शुक्र को क्या बताया था मैंने आपको कल बताया था भाई, शुक्र को क्या कहते हैं? भगिनी। मतलब क्यों कहते हैं भगिनी भाई? भगिनी का मतलब तो पता क्या होता है? भगिनी का मतलब होता है मेरे दोस्त बहन। मतलब क्या है? ये पृथ्वी के आकार के समान है, तो इसी को क्या कहते हैं भाई? भगिनी ग्रह। क्योंकि भाई बहन क्या मतलब समान मानते हैं ना भाई बहनों को, तो ये उसी तरह है। पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समान है, तो इसी को क्या कहते हैं भाई? भगिनी ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ ले बुध, सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह पूछ ले तो क्या है भाई? गैनीमेड। टाइगर बना दूंगा 0 से उठा के, समझ गए? टेंशन मत लो, अभी टाइम अपने पास, यूट्यूब पे गर्दा उड़ा देंगे अब। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्यों कम होता है भाई? क्योंकि द्रव्यमान की दूरी के कारण। द्रव्यमान की दूरी के कारण क्या होता है? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है मेरे भैया? सबको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तीसरी बार आया है ये सवाल। रक्त का लाल रंग, बोल मेरे साथ साथ, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। एक अलग एनर्जी से पढ़ाऊंगा, बवाल मचाना है अब की बार। सिलेक्शन सिर्फ आएंगे तो अपने पढ़े हुए भाइयों से आएंगे। आरबीसी का जीवन काल, बोल मेरे साथ साथ, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन भाई। बोल मेरे साथ भाई, बोल 120 दिन। नेक्स्ट देख भाई, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य मैंने बताया था, इनको क्या कहते हैं? योद्धा भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं योद्धा? क्या है इनमें? संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, शरीर में बीमारियों से रक्षा करती है, तो डब्ल्यूबीसी को संक्रमण से रक्षा करने के कारण योद्धा भी कहा जाता है शरीर में।
प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है भाई मेरे भाई? प्लेटलेट्स का कार्य तो बता भाई, कितनी बार बताऊं? प्लेटलेट्स का कार्य एक है रक्त का थक्का बढ़ाना। ये रिपीट इसीलिए हो रहे हैं बार बार में, क्योंकि सभी PYQ है और बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, समझ गए? तो रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप पूछ ले कितना होता है भाई? 120 से 80, 120 से 80 याद रखना, 120 से 80। नेक्स्ट पूछ ले, शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछ ले तो कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और पूछ ले फारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? इंसुलिन का संबंध किस रोग से, इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? तो मधुमेह से, मधुमेह से संबंधित है। आयोडीन की कमी से कल भी बताया था आपको, कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेंगा रोग होता है, गले में सूजन, और ये इसी के लक्षण हैं आयोडीन की कमी से। ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। आयोडीन और आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, खून की कमी, आयरन की कमी कह देते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिससे क्या है, गले की जो खाल होती है ना, ये लटकी हुई लगती है, जैसे वो एक कुत्ता नहीं होता, कौन सा होता है, वैसे हो जाती है गर्दन। मतलब बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं बना रहा भाई, ये सोचे मजाक बना रहा है। आयरन की कमी, एनीमिया। अरे कैल्शियम की कमी है भाई तुझ में, तेरी हड्डियां इसलिए कमज़ोर हैं। हड्डियां क्यों कमज़ोर है भाई तेरे में? कैल्शियम की कमी है। बताया था ना कि कैल्शियम क्या है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो क्या हो जाएंगी? हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है भाई? भाई ये भी तो बता, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर है भाई धारा की। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। और धारा मापते कैसे हैं भाई? एमीटर से मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। दोनों चीज़ लिख लेना। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी मेरे भाई, यहाँ से और यहाँ तक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा। आज लिख के दे रहा हूँ, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, समझ गए? 4 से 5 सवाल हैं, गोट के पी जाओ। धारा का पूछ ले SI इकाई एम्पियर, प्रतिरोध का पूछ ले ओम, शक्ति की SI इकाई पूछ ले वोट, और ऊर्जा की SI इकाई पूछ ले जूल, आवर्ती की पूछ ले हर्ज, तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है? प्रकाश से। ये 5 सवाल, 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट में क्वेश्चन देगा। धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है भाई? जो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। शक्ति की इकाई क्या है? वोट। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल। और आवर्ती की SI इकाई क्या है? हर्ट्ज। समझ गए? नेक्स्ट सवाल देखो भाई, तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है? तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है? प्रकाश से। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? आपको पहले बताया था ध्वनि, दै से ध्वनि, और दै से क्या है? अनुदैर्ध्य। आधा दै दिख रहा है ना इसमें भी, तो कैसे? दै से ध्वनि और आधा दै दिखते हैं, अनुदैर्ध्य। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, और भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर करके जाना यहाँ तक देख लिया है तो, कि कैसी वीडियो लगती है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इसमें क्या है देखो कि प्रे दिख रहा है, प्रे, तो प्रे से क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। जो अपने चारों ओर का जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। कल भी बताया था, अम्ल, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं? अम्ल अनिल से याद रखेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो क्षार क्या करेंगे? लाल को नीला कर देंगे। तो कैसे याद रखेंगे भाई? अम्ल के बारे में बताओ ना यार, अम्ल क्षार से हर शिफ्ट में सवाल आता है लगभग, तो अम्ल के बारे में बताओ ना भाई। तो लो ना, समझो, मैं तो समझाने के लिए ही बैठा हूँ भाई। अम्ल क्या है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। लो, अम्ल की कहानी खत्म। अम्ल का pH मान कितना होता है भाई? ये तो बता। 0 से 7 तक, 0 से 7 के बीच में होता है अम्ल का pH मान, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो भाई अब क्षार के बारे में भी बता। क्षार क्या है? अम्ल क्या था? अनिल, अनिल से याद रखा था, नीले से लाल कर देते हैं, तो क्षार इससे उल्टा कर देंगे, लाल से नीला कर देंगे भाई। क्षार लाल से नीला कर देंगे। क्षार का pH मान पूछ रहे हैं, 7 से 14 के बीच में होगा। नेक्स्ट देखो, बारिश आ गई भाई, बढ़िया, अब गर्मी मिटेगी। गर्मी हो रही है राजस्थान में तो बहुत तगड़ी, सभी जगह हो रही है इंडिया में लगभग। आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, ये भी कमेंट में बता के जाना। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। लवण स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन। pH मान 7 क्या दर्शाता है भाई? तटस्थ स्थिति। pH मान 7 क्या दर्शाता है? उदासीन। पहले वाली वीडियो में बता रखा है, उदासीन। 7 क्या दर्शाता है? उदासीन दर्शाता है। ये भी बढ़िया सवाल है भाई। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भैया? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है।
और अपचयन का क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट देखो, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है भाई? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, Fe, लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनता है Fe2O3। ठीक है, ये तुम्हारे काम का नहीं है इतना जितना ये काम का है कि जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है भाई? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? बहुलक। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, स्टील। स्टील किसका मिश्र धातु है भाई? लोहे और कार्बन का। पहले भी आया था ये सवाल। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे और कार्बन का। पित्तल कैसे याद रखेंगे? पित्तल किसका मिश्र धातु है? पिताजी का। तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता मिला देंगे तो पित्तल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, लास्ट 10 सवाल और बचे हैं और ये सेट आपका पूरा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कौन सा है भाई? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल का रंग पूछ रहा है तो कौन सा होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? जलवायु और ताप। पहले भी आया था सवाल। परागण किससे संबंधित है? परागण किससे संबंधित है भाई? प्रजनन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, हाँ ये ऐसे देखते हैं कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में, पेड़ पौधे क्या है? भोजन को स्टोर करते हैं। किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट पूछ ले भाई, मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, कुल दांतों की संख्या 32। हड्डियों की संख्या 206 याद रखना। मानव शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम याद रखना। ये दोनों अलग अलग हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम और शरीर का संतुलन बनाने के लिए सेरेबेलम। और श्वसन दर कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 प्रति मिनट। एक जो मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य है उसका हृदय 16 से 18 बार एक मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, लास्ट सवाल आज का, कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो आज आपने 5 सेट पूरे कर लिए और यहाँ तक जिस भाई ने देख लिया उसको बहुत बहुत बधाई हो। आपने आधा रास्ता अपने सिलेक्शन का तय कर लिया है साइंस की तरफ से, तो भाई बधाई हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब की बार आपका सिलेक्शन को रोक दे इतना किसी में दम नहीं है, क्योंकि हमारे भाई किसी से कम नहीं है। जो मेरा भाई 5-5 सेट लगातार कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा जिसको वर्दी के अलावा, तो उसको वर्दी हम दिलवा के रहेंगे भाई। जितनी भी जान लगानी पड़े मेरे साथ जान लगा लेना, बाद में पछताना मत। ठीक है, कि शायद काश मैं उस दिन उस वर्दी के लिए लड़ लिया होता तो आज मेरा हाल ये ना होता। तो भाई आग लगा देंगे दोनों भाई मिलके यूट्यूब पे, तहलका मचा देंगे, टेंशन मत लो, आग लगा देंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। जय श्री राम, जय गौ माता। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में फुल एनर्जी के साथ।